माननीय चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने जो भी कुछ कहा है ये एक सच्चाई है। ये बड़ा बयान नहीं है, ये बहुत ही छोटी नोयत का, छोटी जहनियत का बयान है। आप त्रिशूल की या किसी देवी की प्रतिमा जो है वो किसी मस्जिद पर तो नहीं बना सकते, न किसी गुरुद्वारे पर बनी होती, न किसी चर्च पर बनी होती। दीवारें और साक्ष्य क्या कह रहे हैं वो अदालत तय करेगी अपने वक्त पे। सब जुडिस है। अगर इस तरह के निशान मिल रहे हैं कि मंदिरों को हटा करके मस्जिदें बनाई गई थी तो मुसलमानों को इस पर शर्म भी आनी चाहिए। तारीख के हकायक को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से ज्ञानवापी मुद्दे पर दो टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर सियासी दलों के साथ साथ अलग अलग धार्मिक गुरुओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई सीएम योगी के बयान की निंदा कर रहा है तो कोई उनके बयान का समर्थन कर रहा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती नवाज हट कासमी ने सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए मुस्लिम समुदाय को पाठ पढ़ाते हुए कहा कि मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि कैसे हमारे हुक्मरान थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, अपनी जमीन पर मस्जिद नहीं बना पाए। माननीय चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने जो भी कुछ कहा है ये एक सच्चाई है। आप त्रिशूल की या किसी देवी की प्रतिमा जो है वो किसी मस्जिद पर तो नहीं बना सकते, न किसी गुरुद्वारे पर बनी होती, न किसी चर्च पर बनी होती। वो तो निशान ही किसी मंदिर का है। और जाहिर सी बात है अगर ये साबित हो गया तो ये दुर्भाग्य और बहुत ही मैं समझता हूँ बदनसीबी की बात है कि इस मुल्क में अगर इस तरह के निशान मिल रहे हैं कि मंदिरों को हटा करके मस्जिदें बनाई गई थी तो मुसलमानों को इस पर शर्म भी आनी चाहिए कि किस तरह के हुक्मरान थे हमारे कि हमें वो मस्जिद खुद से अपनी ज़मीनों पर बनाकर नहीं दे सके, मंदिरों पर कब्जा करके मस्जिदें बनाकर देके गए हैं। देखिए, योगी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, एक साधु हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा भी कुछ नया नहीं है, अयोध्या का भी कुछ नया नहीं है, काशी मथुरा सब पुराने मुद्दे हैं ना भाई। आज से पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा। सर्वे शुरू हुआ, सर्वे में इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, वो एक साधु हैं और चीफ मिनिस्टर तो वो आज हैं कल नहीं होंगे, तो सच्ची बात तो कह देनी चाहिए। सच्ची बात उन्होंने कह दी है। तो वहीं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तस्लीम अहमद रहमानी ने सीएम योगी के बयान को बहुत छोटा बताते हुए ये कह दिया कि ये बाबरी मस्जिद नहीं ज्ञानवापी है। उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब को हिंदुओं से दिक्कत होती तो आज काशी में एक भी हिंदू नहीं होता। आप सरकार में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप तारीख को बदल लें। ये बड़ा बयान नहीं है, ये बहुत ही छोटी नोयत का, छोटी जहनियत का बयान है। दीवारें और साक्ष्य क्या कह रहे हैं वो अदालत तय करेगी अपने वक्त पे। सब जुडिस है मैटर। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है तो दुनिया जानती है कि 500 साल हो गए अब तकरीबन। वहाँ वो एक मस्जिद है, वहाँ नमाज होती है और रेगुलर होती है, अभी भी हो रही है, होती रहेगी। अदालत ने उस पर कोई पाबंदी तो लगाई नहीं है। योगी जी को ये समझना चाहिए कि वो ये बाबरी मस्जिद नहीं है। मैंने ये बात कभी भी नहीं कही कि ज्ञानवापी की जगह पर एक मंदिर तोड़ा नहीं गया। मैंने हमेशा कहा है कि मंदिर तोड़ा गया है, लेकिन उस मंदिर को तोड़ने की क्या वजह थी, इस पर देश को अगर चर्चा करना चाहता है 500 साल के बाद तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप चर्चा करें कि मंदिर क्यों तोड़ा गया। और अगर औरंगज़ेब को कोई धार्मिक या राजनीतिक द्वेष होता, अगर वो सियासी तौर पर या अपने मजहबी जज्बात से मजबूर होकर एक मंदिर को तोड़ना चाहते थे तो काशी में तो सैकड़ों मंदिर उस वक्त भी मौजूद थे। सारे मंदिर तोड़ दिए होते औरंगज़ेब ने। घाट पे जो पूजा होती है, जो आरती होती है, कोई आज से हो रही है क्या? वो हज़ारों साल से हो रही है, वो भी रुक जानी चाहिए थी। काशी में तो कोई मिलना ही नहीं चाहिए था मुसलमान के सिवा। वहीं मुफ्ती नवाज हट कासमी के मुस्लिमों के शर्मिंदा होने वाले बयान पर एतराज जताते हुए तस्लीम अहमद रहमानी ने कहा कि मुस्लिम समाज को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के बयानबाजी सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए की जाती है। जिस दिन बीजेपी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बंद कर दिया उस दिन से देश में उनका टिकना असंभव है। वो नेमिंग एंड शेमिंग करना योगी जी की आदत है। वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को औरंगज़ेब ने जो मंदिर तोड़ा तो क्यों तोड़ा, मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि क्यों तोड़ा, इस पर बहस करने और चर्चा करने की जुर्रत योगी जी में है क्या कि वो इस पर बहस करें कि मंदिर क्यों तोड़ा गया? करना है तो इस पर बहस कीजिए।
और मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक मस्जिद को बचाने की खातिर तारीख़ के हक़ाइक़ को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। योगी जी पूरे 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को शर्मिंदा करना चाहते हैं ये कह के। हम क्यों आखिर इसके लिए शर्मिंदा हों कि मंदिर तोड़ा गया? जो उन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए जिन्होंने मंदिर की जो स्थान है उसको अपवित्र किया, उसको खंडित किया, उसे दोषित किया, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। मुसलमान क्यों शर्मिंदा होंगे? और मुसलमान क्यों कहेंगे कि हमें अपनी गलती का एहसास है? आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे, ज्योतिर्लिंग हैं, प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि मुझे लगता है ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर की सियासत गर्मा गई है।